गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ संधि के टॉपिक को लेकर के देखिए संधि। संधि आपस में मेल। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण विद्या जोड़ालय इक्वल्स विद्यालय। संधि तीन प्रकार की होती है। एक, स्वर संधि। दो, व्यंजन संधि। तीन, विसर्ग संधि। स्वर संधि। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। एक, यण संधि। दो, अयादेश संधि। तीन, गुण संधि। चार, वृद्धि संधि। पांच, दीर्घ संधि। यण संधि। यदि ई ओ उ री के बाद कोई असमान स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। ई यू उरी जोड़ असमान स्वर। य व र। उदाहरण प्रति जोड़ एक इक्वल्स प्रत्येक। अनु जोड़ अशन इक्वल्स अन्वेषण। पितृ जोड़ आदेश इक्वल्स पित्रादेश। अयादेश संधि। यदि ए ओ और ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः आय, अव और आव हो जाता है। ए ओ जोड़ स्वर। आय अवाव। उदाहरण ने जोड़ान इक्वल्स नयन। गे जोड़ अक इक्वल्स गायक। भो जोड़ आन इक्वल्स भवन। भौ जोड़ उक इक्वल्स भावुक। गुण संधि। यदि अथवा के आगे ई उ और री हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। आ जोड़ी ई इक्वल्स ए। आ जोड़ उ इक्वल्स ओ। आ जोड़ री इक्वल्स अर। उदाहरण गण जोड़ ईश इक्वल्स गणेश। पर जोड़ उपकार इक्वल्स परोपकार। देव जोड़ ऋषि इक्वल्स देवर्षि। वृद्धि संधि। यदि अथवा के आगे ए और ओ हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाता है। आ जोड़े ए इक्वल्स ए। आ जोड़ो ओ इक्वल्स ओ। उदाहरण सदा जोड़े इक्वल्स सदैव। वन जोड़ औषधि इक्वल्स वनौषधि। दीर्घ संधि। यदि आ ई उ री में से कोई भी स्वर सजातीय पास आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। आ जोड़ा आ इक्वल्स आ। ई जोड़ ई इक्वल्स ई। उ जोड़ उ इक्वल्स उ। री जोड़ री इक्वल्स री। उदाहरण विद्या जोड़ आलय इक्वल्स विद्यालय। नदी जोड़ ईश इक्वल्स नदीश। वधु जोड़ उत्सव इक्वल्स वधुत्सव। होत्र जोड़ ऋकार इक्वल्स होत्रिकार। व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद व्यंजन स्वर आने पर व्यंजन के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण वाग जोड़ ईश इक्वल्स वागीश। सुप जोड़ अंत इक्वल्स सुबंत। एक, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण य, र, ल, व अथवा स्वर वर्ण हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण वाग जोड़ ईश इक्वल्स वागीश। दिक जोड़ अंबर इक्वल्स दिगंबर। दो, किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद न, य, म आए तो पहला अक्षर अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जगत जोड़ नाथ इक्वल्स जगन्नाथ। तीन, तक के बाद च या छ आए तो तक का च हो जाता है। जैसे शरद जोड़ चंद्र इक्वल्स शरद चंद्र। उत जोड़ चारण इक्वल्स उच्चारण। तत् जोड़ छटा इक्वल्स तच्छटा। चार, तक के बाद ल आने पर त का ल हो जाता है। जैसे तत् जोड़ लीन इक्वल्स तल्लीन। पांच, तक के बाद ज आने पर त का जब हो जाता है। जैसे सत जोड़ जन इक्वल्स सज्जन। छह, तक के बाद श आने पर त का च और क्ष का छ हो जाता है। जैसे उत जोड़ श्वास इक्वल्स उच्छ्वास। सात, यदि किसी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो छ और स्वर के बीच में च आ जाता है। जैसे आ जोड़ छादन इक्वल्स आच्छादन। अनु जोड़ छेद इक्वल्स अनुच्छेद। आठ, के बाद ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उद्धार इक्वल्स उद्धार। नौ, त अथवा द के आगे ज या झ आने पर त्याद को जप में बदलते हैं। जैसे उत जोड़ ज्वल इक्वल्स उज्ज्वल। 10, तक के आगे ट या ठ आने पर त को टा में बदलते हैं। जैसे तट्टिका तट्टिका। 11, तक के बाद द या ध आने पर त को ड में बदलते हैं। जैसे उद्दयन इक्वल्स उड्डयन। विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि होती है। जैसे निह में जोड़ जन इक्वल्स निर्जन। विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। एक, विसर्ग से पूर्व ई या उ तथा बाद में क, प, फ आने पर विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। उदाहरण नि जोड़ कपट इक्वल्स निष्कपट। नेह जोड़ फल इक्वल्स निष्फल। दु जोड़ कर इक्वल्स दुष्कर। दो, विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ तथा पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा नमय र, ल, व अथवा कोई स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाता है। नेह जोड़ गम इक्वल्स निर्गम। नेह जोड़ मान इक्वल्स निर्माण। नेह जोड़ जन इक्वल्स निर्जन। तीन,
विसर्ग के पूर्व ई या उ हु तथा बाद में च छ श आए तो विसर्ग का श हो जाता है। इसी तरह बाद में द श आने पर य तथा त थ स आने पर स हो जाता है। उदाहरण नेह जोड़ चल इक्वल्स निश्चल विह जोड़ स्थापित इक्वल्स विस्थापित। विह जोड़ तार इक्वल्स विस्तार नेह जोड़ छल इक्वल्स निश्चल। 4 विसर्ग के पूर्व अ तथा बाद में ग घ को हो जाता है। उदाहरण ज द ध न भ म य र ल व ह या ज्ञ हो तो विसर्ग तथा मिल का। मनः जोड़ गत इक्वल्स मनोगत। मनः जोड़ जय इक्वल्स मनोज। तपः जोड़ वन इक्वल्स तपोवन। मनः जोड़ नीत इक्वल्स मनोनीत। 5 विसर्ग के पूर्व तथा पश्चात अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है तथा पश्चातवर्ती आ का हो जाता है। जैसे रामः जोड़ अपि जोड़ रामपी। प्रथमः जोड़ अध्याय इक्वल्स प्रथमोध्याय। कृष्णः जोड़ अपि इक्वल्स कृष्णोपि। देवः जोड़ अपि इक्वल्स देवोपि। 6 विसर्ग के पूर्व तथा बाद में कोई अन्य स्वर होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोड़ एव इक्वल्स अतएव।